वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक दयानी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस के एमसीक्यू फॉर क्लास 10th के लिए जो आईटी 402 कोड के लिए होने वाले हैं। टर्म 1 में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं समय को बर्बाद ना करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, Which of the following statements defines a database? कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन करता है डेटाबेस को? तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऑर्गेनाइज्ड। इट इज यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये भी सही है। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द राइट आंसर। ये तीन की तीन चीजें होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, यूजफुल प्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश डेटाबेस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन सेवरल टेबल्स। तो पहला है फ्लैट, दूसरा है रिलेशनल, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रिलेशनल। ये क्या करता है? आपकी बहुत सारी टेबल को क्या कर सकता है? कनेक्ट कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, what is the category of information called in a database table? तो फर्स्ट है टपल, सेकंड है फील्ड, थर्ड है रिकॉर्ड, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे होते हैं ऑल ऑफ दीज होगा। फोर्थ है which of the following term is least related to database? लीस्ट रिलेटेड टू डेटाबेस कह रहा है, तो इसका आंसर होगा एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, which of the following data types can store up to maximum 65535 characters? तो ये डेटा टाइप होता है आपका मेमो। सिक्स क्वेश्चन, which of the following is not a database object? तो टेबल्स होता है, क्वेरीज होता है, रिलेशनशिप्स नहीं होता है। तो सी इज द राइट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, which of the following fields type will you select while creating a new table if you require to enter text in that field? फर्स्ट है टेक्स्ट, सेकंड है मेमो, थर्ड है करेंसी और फोर्थ है हाइपर लिंक। तो इसका आंसर होगा मेमो, बी इज द राइट आंसर। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेबल नेम? तो इसका देखते हैं 62 कैरेक्टर्स, 65 कैरेक्टर्स, 64 कैरेक्टर्स, 74 कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर होगा 64 कैरेक्टर, सी इज द राइट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ डेटा फील्ड? तो इसका आंसर होता है 8 बाइट्स। विच टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल इन MS एक्सेस? तो इसका आंसर होता है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 11th क्वेश्चन, which of the following is database object to view, change and analyze data in different ways? तो इसे क्या कहते हैं? क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो इसे कहते हैं हम क्वेरी, हम जहां से डेटा को देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो ये कहलाता है क्वेरी। 12th क्वेश्चन, which of the following uniquely identify each record in a table? यूनिकली जो डेटा को आइडेंटिफाई करता है, फैच करता है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। 13 क्वेश्चन, डैश कैन बी सेट फॉर ए फील्ड इफ द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू व्हाइल एंटरिंग द वैल्यूज इन द टेबल? तो इसको क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड कहते हैं, डिफॉल्ट, प्राइमरी की या रिकॉर्ड्स। कह रहा है कैन बी सेट फॉर ए फील्ड इफ द यूजर डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। तो ये होगा इसका आंसर डिफॉल्ट। जब जहां पर यूजर कोई वैल्यू नहीं डाल रहा है तो वहां पर वो ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिडेशन रूल दैट अलाउ वैल्यू लेस देन 200, वैल्यू लेस देन 200 इन द फील्ड ऑफ रोल नंबर? लेस देन कह रहा है, तो ये सी इज द राइट आंसर। लेस देन और इक्वल टू कहता तो बी हो सकता था। तो ध्यान से पढ़ना है और आंसर आराम से देना है। 15 क्वेश्चन, द साइज ऑफ यस नो फील्ड इज ऑलवेज 1 बिट होता है, क्योंकि 1 बिट में जो होता है आपका 0 और 1 होता है,
या इसको हम कहते हैं यस नो और ऑन ऑफ भी कहते हैं। तो बस अलग अलग शब्द यूज होते रहते हैं, 0 और 1, यस नो ऑन ऑफ। तो यहाँ पर यस नो कहा है तो एक बिट का मतलब यस नो 0 1 ऑन ऑफ होता है। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, ए डेटाबेस लैंग्वेज कंसर्न ऑफ द होल डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड स्कीमा इज, इसको हम कहते हैं डीडीएल। स्ट्रक्चर की जहां पर बात होती है वो होता है डीडीएल, और डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल की फुल फॉर्म होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। 17 क्वेश्चन, द डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू एक्सेस और मेंटेन डेटा इन डेटाबेस, तो इसका आंसर होगा डीएमएल काम करता है आपके डेटा को एक्सेस करना और मेंटेन करना। दो टाइप की आपकी कमांड होती हैं, डीडीएल और डीएमएल। डीडीएल जो होता है वो स्ट्रक्चर पे काम करता है, और डीएमएल जो होता है आपके डेटा पे काम करता है। डीडीएल के अंदर जो आता है क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है और ड्रॉप आता है, ये ध्यान रखना है आपने। और डेटा के अंदर जो आता है या डीएमएल के जो अंदर आता है सेलेक्ट आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है और डिलीट आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है 18, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड कैन बी, ये स्पेलिंग है दोस्तों, कैन बी 120, 255, 265 और 75, तो इसका आंसर होगा 255। 19 क्वेश्चन, द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर इज कॉल्ड, सर्चिंग तो हो नहीं सकता है, सॉर्टिंग, ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग, तो ये होगा SORTING, बिल्कुल सही आंसर। 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले करेक्टर्स होता है, करेक्टर के बाद फील्ड होता है, फील्ड के बाद एक रिकॉर्ड बना, रिकॉर्ड के बाद टेबल बनी, टेबल के बाद फाइल बनेगी और फाइल के बाद डेटाबेस बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद टेबल, टेबल के बाद डेटाबेस और डेटाबेस के बाद फाइल, ये गलत है। ठीक है, ए हो सकता है, आगे और देख लेते हैं, डेटाबेस पहले करेक्टर, नहीं गलत हो गया है, ये भी गलत, ये भी गलत। फाइल पहले फिर डेटाबेस बन रहा है फिर करेक्टर, भाई स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले करेक्टर बन रहा है, फिर फील्ड, एक फील्ड, फिर रिकॉर्ड बना, फील्ड मिलके, फिर रिकॉर्ड जब मिले तो एक टेबल बनी, जब बहुत सारी टेबल मिल गई तो एक फाइल बन गई, और जब फाइल बनी तो एक डेटाबेस बना, तो ए सही आंसर होगा। 21, इन ए डेटा शीट व्हाट डज ईच रो रिप्रेजेंट, पहला है रिकॉर्ड, दूसरा है फील्ड, तीसरा है डेटाबेस, चौथा है टेबल, तो इसका आंसर होगा रिकॉर्ड। 22, व्हाट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं, सेल कहते हैं, कर्सर कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है इसमें सेल होता है, जब ये एक सेल होता है, ये बॉक्स को हम सेल कहते हैं, ये इंटरसेक्शन करता है रो और कॉलम से, तो तब क्या बनता है, एक सेल। 23, विच ऑफ द वैलिड डेटा टाइप इन एक्सेस, नंबर, टेक्स्ट, करेंसी, ऑल ऑफ दीज, तो सारे के सारे सही हैं। 24, ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट्स, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा डेटा। नेक्स्ट है 25, डुप्लीकेशन मतलब जो रिपीट हो रहा है या बार बार आ रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, तो पहला है इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, रिडंडेंसी, फॉरेन की, तो इसका आंसर होगा सी, रिडंडेंसी, जो रिपीट हो रहा है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ टेबल बुक कैन एक्ट एज प्राइमरी की, एक आपके पास टेबल है बुक नाम से, ठीक है, ये कह रहा है इसमें एक्ट कौन करेगा प्राइमरी की तरह, मतलब प्राइमरी की कौन बन सकता है, बुक नंबर, सब्जेक्ट, प्राइस, ऑथर नेम। प्राइमरी की के बारे में आपको बताना चाहता हूं, प्राइमरी की वो बनता है जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, तो बुक नंबर यूनिक होता है, ये प्राइमरी की बन सकता है। सब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं, प्राइस भी कोई दो बुकों के सेम हो सकते हैं, ऑथर नेम भी सेम हो सकता है, तो यहाँ पर जो एक्ट कर सकता है प्राइमरी की तरह वो होता है बुक नंबर। 20, ए फील्ड
विच इज डैश फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की। कैसा होना चाहिए प्राइमरी की में डेटा? कॉमन, सेम, यूनिक, नन ऑफ दीज। तो सी इज द राइट आंसर, यूनिक होना चाहिए। 28 बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप ऑफ फील्ड इज टेक्स्ट, varchar, text char and long। तो ए इज द राइट आंसर, टेक्स्ट varchar। एसक्यूएल की फुल फॉर्म पूछ रहा है, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्यों नहीं होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग नहीं होता है, तो बी इज द राइट आंसर। कमांड टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन द टेबल ईएमपी इज। कह रहा है कि कौन सी कमांड आपको पूरा का पूरा डेटा शो कराएगी। तो इसके लिए होता है एस्ट्रिक। जो एस्ट्रिक होता है ये ऑल के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं, ऑल फ्रॉम तो नहीं होता है, ऑल फ्रॉम ये भी नहीं हो सकता है। अब इसमें ए और बी में कौन सा होगा? ए और बी में ए होगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेरी, बाकी तो सब कुछ सही था, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, बट ये लास्ट में टर्मिनेट नहीं हुई थी, तो इसलिए गलत हो गई है। तो ए सही आंसर है। तो गाइस ये थे हमारे 30 क्वेश्चन माइस्क्यूएल पे या डेटाबेस पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।